चलिए बढ़ते आगे रुक कर लेंगे बड़ी खबर का, जहां आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इसमें मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। बता दें कि जंगपुरा से अब चुनावी मैदान में मनीष सिसोदिया नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले पटपरगंज से चुनाव लड़ने की उम्मीद थी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, जहां जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे मनीष सिसोदिया। पटपरगंज की सीट अवध ओझा को सौंपी गई है। अब अवध ओझा पटपरगंज की सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अवध ओझा को पटपरगंज से टिकट मिला है। दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। अब दूसरी सूची आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे मनीष सिसोदिया, इनकी सीट बदल दी गई है। पटपरगंज से अवध ओझा को टिकट मिला है। दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों का नाम शामिल किया गया है। तो पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवार और दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। कुल मिलाकर के 31 उम्मीदवारों के नाम अब सामने आ चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की ये बड़ी तैयारी, चूंकि पटपरगंज से मनीष सिसोदिया की सीट मानी जाती रही है और अच्छी पैठ भी मनीष सिसोदिया की पटपरगंज सीट पर देखने को मिली है, लेकिन अब उनकी सीट बदल दी गई है। बता दें कि अब जंगपुरा से चुनावी मैदान में होंगे मनीष सिसोदिया। वहीं अवध ओझा, जो हाल ही में शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी में, मशहूर शिक्षक हैं और अब वो पटपरगंज से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। अवध ओझा को पटपरगंज से टिकट मिला है। दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विशाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विशाल, आम आदमी पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। 20 उम्मीदवारों का ऐलान इस दूसरी सूची में जारी किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा खास बात यह है कि मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। पटपरगंज से मनीष सिसोदिया की सीट मानी जा रही थी, लेकिन अब वो जंगपुरा से चुनावी मैदान में होंगे, जबकि पटपरगंज से अवध ओझा को टिकट मिला है। पार्टी ने अपनी दूसरी जो है लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 20 और उम्मीदवारों के नाम हैं। अब कुल मिलाकर 70 सीटों के लिए अभी तक जो है 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी हो चुकी है, जिसमें एक बड़ा अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि जो दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम थे मनीष सिसोदिया, उनकी जो सीट, जो कि पटपरगंज विधानसभा से 2013 से लेकर अभी तक वो लगातार 3 बार वहां से विधायक रहे हैं, चुनाव जीता है। अब वो प्रवीण कुमार एमएलए की जगह जो है जंगपुरा से वहां पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रवीण कुमार को जो है जंगपुरा से हटाकर जनकपुरी से टिकट मिला है। ऐसे में कई सारे जो है सिटिंग एमएलए की टिकट्स में भी जो है फेरबदल किया गया है। कहीं जो है सिटिंग एमएलए का भी टिकट काटा गया है। तो ये जो नई लिस्ट जारी की गई है, इसके बाद से अब जो है और हलचल जो है दिल्ली की राजनीति में देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले ही आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले जो है 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी थी और आज उन्होंने 20 और उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है। बिल्कुल विशाल, ऐसे में सवाल ये भी है कि जो पहले उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, उसमें 11 नाम शामिल किए गए थे। 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था, जिसमें से 6 ऐसे थे जो दूसरे दलों से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। 6 ऐसे नेता जिनको टिकट दिया गया था, जो दूसरी पार्टी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। क्या 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में भी यही तस्वीर निकल करके सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल जो पहली लिस्ट जारी हुई थी उसमें कई सारे बागी नेताओं को जो है आम आदमी पार्टी में जगह मिली थी टिकट, लेकिन जो अभी लिस्ट जारी हुई है इसमें खासतौर पर जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी टिकटों को ही ध्यान में रखा गया है और उनकी जो सीट्स हैं उनको कहीं ना कहीं अदल बदल किया गया है। अगर बात करें राखी बिरला की, तो राखी बिरला दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष, जो कि राखी बिरला 2013 से अभी तक दिल्ली के मंगोलपुरी सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं, उनको इस बार जो है मंगोलपुरी की जगह मादीपुर विधानसभा से टिकट दिया गया है। तो यानी मौजूदा जो विधायक हैं गिरीश सोनी, जो उनका टिकट मादीपुर विधायक से काटा गया। तो जो अभी की लिस्ट आई है इसमें कई जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट काटा गया है और कुछ का जो है नाम जो है उनकी सीट जो है अदल बदल की गई है। बिल्कुल विशाल, विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार एक के बाद एक्शन मोड में पार्टी और पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। चूंकि अभी तक राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब एक एक करके एजेंडे भी आम आदमी पार्टी के सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जो गठबंधन के चुनाव को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, उस उम्मीदों को, उस कयास को खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया कि गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, आम आदमी पार्टी अकेले विधानसभा चुनावी मैदान में होगी।
और अकेले चुनाव लड़ेगी। जिसके बाद से कई ऐसे राजनीतिक मुद्दे उठाए गए विपक्ष की तरफ से, जिसको लेकर के भी लगातार आम आदमी पार्टी हरकत में आई और एक के बाद एक हमलावर होते हुए भी विपक्षी नेताओं पर आम आदमी पार्टी के नेता नजर आए। अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में है। अब जो दूसरी सूची जारी की गई है, पहली सूची में हमने खास ये देखा कि 6 ऐसे उम्मीदवार जो दूसरी पार्टी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए उनको चुनावी मैदान दिया गया, लेकिन अब दूसरी सूची में जो सिटिंग एमएलए उनकी सीट्स पर फेरबदल किया गया। कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी हर हथकंडा अपनाना चाहती है दिल्ली विधानसभा चुनाव को फतेह करने का। ये जो नेताओं का फेरबदल है, इनकी सीटों का फेरबदल है, क्या इससे चुनावी मैदान में पार्टी को कुछ फायदा मिल सकता है? जी प्रगति, बिल्कुल कह सकते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी काफी सोच समझकर अपने जो है विधायकों को टिकट यहाँ, जिसमें मौजूदा कई विधायकों के नाम भी काटे गए हैं, वहीं कुछ विधायकों की सीटों में अदला बदली देखने को मिल रही है। और आज जिस तरह से पीएसी यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो बैठक थी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के पास, और इसी बैठक के बाद ये लिस्ट जारी की गई है। और अब देखना रहेगा कि आगे क्या कुछ रणनीति रहती है, क्योंकि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने जो है लिस्ट जारी करी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए पूरी खबर पर, हमसे लौटेंगे आपके पास।